हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इंडियन पॉलिटी में जो विनायक सीरीज़ है उसमें क्लास नंबर 6, जिसमें हम टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं पीवाईक्यू, जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं 6 से 7 सालों में 2025 तक। तो याद रखिएगा क्लासेस को अच्छे से और बार बार देखिएगा, तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अंतरिम, ओके, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस पहली बैठक में 260 सदस्यों ने भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 260 नहीं होगा 207, याद रखिएगा। ओके, 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें और फिर है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा का 10वां, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 14 से 31 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 4 से 11 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 16 मई से 16 जून 1949। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 6 से 17 अक्टूबर 1949। इस सत्र में कुल 10 बैठक हुई थी। संविधान सभा में कुल 12 सत्र आयोजित हुए थे। अंतिम 12वां सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। छवा और 12वां सत्र केवल एक दिन के हुए थे। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। पहले सत्र में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। पहले सत्र की जो पहली बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान 55 है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 300 जो नवासी थी वो, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थी। ओके, तो जिसमें रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे, तो ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी 102 और ऑप्शन सी है 109, ऑप्शन डी है 93। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो रियासतों से सदस्य थे वो कितने थे, तो 93। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य सीट को आवंटित किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने गए थे, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा ने किस तिथि को भारत के संविधान को अपनाया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था। ये डेट याद रखिएगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। इस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान
सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर वी.एन. राव, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह एक 7 सदस्य समिति थी। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर। बी.एल. मित्तर ने जब त्याग पत्र दे दिया अपने पद से स्वास्थ्य के कारण, तो एन माधवाचार्य को समिति का सदस्य नामित किया गया। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णाचार्य को प्रारूप समिति का सदस्य नामित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज्य समिति, संघ समिति और संविधान समिति के सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ओके, जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से बनके तैयार कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था। इन दिन भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसका गठन का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी सत्य नारायण सिन्हा ने, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य नारायण सिन्हा ने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके गठन का प्रस्ताव रखा था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर किया गया। प्रारूप समिति के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव सत्यनारायण सिंह ने 29 अगस्त 1947 को रखा। तब उसी दिन जो प्रारूप समिति थी वो पास हो गई और 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। समिति का पूरा नाम क्या था? तो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। प्रारूप समिति के अन्य नाम मसौदा समिति, पांडुलिखन समिति और ड्राफ्टिंग समिति इत्यादि ये प्रारूप समिति के अन्य नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा। ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है वी.एन. राव, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी है वी.एन. राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। इनको गवर्नर जनरल लॉर्ड बेविल संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वी.एन. राव ने विश्व के 7 बड़े संविधानों का अध्ययन कर भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में कुल 243 सदस्य अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भी लागू किया गया था। अशोक स्तंभ को अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें मूल रूप से 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं।
इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी और एक दौड़ता घोड़ा और एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। इसके नीचे बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं जो समय चक्र या धर्म चक्र को इंगित करती हैं। इसमें जो सत्यमेव जयते शब्द है पर, और जिसे कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।